हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने पिछले लेक्चर में अपना एक लेक्चर नंबर 1 बी फॉर्म्स कवर किया था और आज लेक्चर नंबर 2 की क्लास है जिसका नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच। देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है हमारे पास कोई 8 तरीके के होते हैं। फर्स्ट इज नाउन, सेकंड इज प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, इंटरजेक्शन, कंजक्शन एंड प्रीपोजिशन। तो ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच है। पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये जो स्पीच है इसका ये एक हिस्सा है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जितने भी हैं, नाउन्स, प्रोनाउन, एडवर्ब एंड प्रीपोजिशन, ईटीसी, जितने भी हैं ये एक स्पीच का हिस्सा है। जब आपके पास एक हिस्सा नहीं होगा स्पीच का तो आपकी स्पीच का कोई फायदा नहीं है। जैसे कि हम इसकी मिसाल ले सकते हैं। वी कैन टेक द एग्जांपल एज अ बिल्डिंग। जब बिल्डिंग बन रही होती है तो अगर उसमें से एक पिलर गिर जाए, बिल्डिंग का एक पिलर, तो बिल्डिंग का कोई आसरा नहीं रहता खड़े होने का, वो गिर जाती है। तो इसी तरीके से ये स्पीच है कि ये एक हिस्सा है। अगर ये ना हो तो स्पीच का कोई लेवल नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के अपना लेक्चर। फर्स्टली हमारे पास टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारे पास आता है नाउन। देखिए, नाउन बेसिकली हम कह सकते हैं किसी भी पर्सन को, किसी प्लेस को, किसी भी थिंग्स को। लेकिन इन सब को टोटली जब हम कैलकुलेट करते हैं कि पर्सन, प्लेस, थिंग्स आर कॉल्ड एज नाउन, तो हम एक सिंपल सी डेफिनेशन बनाते हैं कि एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज कॉल्ड नाउन। जितनी भी चीजें हैं इस यूनिवर्स में वो क्या है? नाउन है। जैसा कि आपके पास पर्सन में एग्जाम्पल है, यहाँ पर गर्ल, बॉय, टीचर। एंड प्लेस में है स्कूल, स्टोर, पार्क। थिंग में है बस, जैकेट, कैट। ठीक है ना। नाउन तो एक सिंपल सा था कि हर चीज दुनिया में नाउन है। ठीक है, अब हम इसकी एग्जाम्पल लेते हैं इस सेंटेंस से। कहते हैं टॉम इज गोइंग टू स्कूल। हमारे पास टॉम इज अ नाउन बट इज अ पर्सन नाउन। ये एक पर्सन है और ये पर्सन नाउन है। और इसी के आगे लिखा हुआ है इज गोइंग टू स्कूल। स्कूल इज द प्लेस, इट्स कॉल्ड प्लेस नाउन। हमने इस एग्जाम्पल से नाउन ऑफ पर्सन एंड नाउन ऑफ प्लेस का अंदाजा लगा लिया। नेक्स्ट चीज हमारे पास आता है वर्ब। वर्ब क्या है? हम नाउन की एग्जाम्पल लेते हैं वर्ब के जरिए। क्या मकसद है कि अगर नाउन कोई हरकत करता है, इफ नाउन डू एनी एक्शन इज कॉल्ड वर्ब। जैसे कि नाउन ने कोई हरकत की तो उस हरकत को, उस एक्शन को हम क्या कहेंगे? वर्ब। वर्ब हमारे पास एज एक्शन काम कर रहा होता है कि अगर कोई लड़का है तो वो बाइक चला रहा है, उसका चलाना, बाइक चलाना उसका ये एक्शन है, उसका ये वर्ब है। तो हम इसको वर्ब में लेते हैं। और वर्ब नाउन के जरिए ही पॉसिबल है। जैसे कि एक्शन में लिखा हुआ है आपके पास रन, जंप, थिंक, और स्टेट में लिखा हुआ है एम, वर, वॉज। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में कवर किया था कि बी फॉर्म इज एम, आर, वॉज, वर। तो ये सेंटेंस को आइडेंटिफाई करता है। यहां भी ये सेंटेंस को आइडेंटिफाई कर रहा है एम, वर, वॉज, कि यहाँ पर वो लड़का चला रहा था या चला रहा है। ठीक है। और वर्ब की डेफिनेशन भी आप देखें तो यही है, अ वर्ब टेल व्हाट एक्शन समवन इज डूइंग। वर्ब बताता है कि कोई कोई भी शख्स क्या काम कर रहा है। अ वर्ब आल्सो एक्सप्रेस अ स्टेट ऑफ बीइंग। और वर्ब हमारे पास हेल्पिंग वर्ब जो है आइडेंटिफाई भी करता है सेंटेंस को। जैसा कि हमारे पास एक एग्जांपल है ये वाले। तो जैसा कि हमारे पास एग्जाम्पल है ही स्किप टू क्लास। स्किप्ट हमारे पास वर्ब है और ये ही मकसद नाउन या प्रोनाउन को डिफाइन कर रहा है। तो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है द एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? नाउन की क्वालिटी, क्वांटिटी और या नाउन की हम तारीफ कर दें। मकसद मैंने बोला ये लड़का बहुत अच्छा है, ये कार बहुत अच्छी है, ठीक है, ये लैपटॉप बहुत अच्छा है। ठीक है। तो यहाँ पर हमने नाउन की तारीफ कर दी तो उसे एडजेक्टिव कहते हैं। क्या लिखा हुआ है? एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब अ नाउन और अ प्रोनाउन। एडजेक्टिव डिस्क्राइब करता है नाउन को या प्रोनाउन को। ठीक है ना। जैसा कि मैंने आपको बताया कि नाउन की तारीफ या प्रोनाउन की तारीफ, प्रोनाउन आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नाउन की तारीफ या प्रोनाउन की तारीफ एडजेक्टिव कहलाती है। इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट व्हाट काइंड, हाउ मेनी और विच वन। जैसा कि आप
यहाँ पर हम 3 एग्जाम्पल ले सकते हैं नाउन की, व्हाट काइंड, हाउ मेनी, विच वन। व्हाट काइंड में हम ले सकते हैं कि वो हैप्पी है, ब्रेव है, बहादुर है, एक्साइटेड है, खुश है। हाउ मेनी में हम ले सकते हैं 3 मोर लेस, ठीक है ना। और विच वन में ले सकते हैं दिस दैट दोस, ठीक है ना। अब मैं बात करूंगा इसके एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल हमारे पास आती है, सैम इज अ गुड बॉय। सैम क्या है, वो एक गुड बॉय है, अच्छा लड़का है सैम। तो यहाँ पर नाउन क्या था, सैम, और नाउन का सैम, एंड आगे क्या बोला है, गुड बॉय। तो गुड उसकी तारीफ कर दी, नाउन की तारीफ कर दी उसने। तो सैम जो है एक अच्छा लड़का है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे हम है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन नाउन की जगह यूज किया जाता है। और प्रोनाउन की कोई 4 टाइप्स होती हैं। एक होता है सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पजेसिव और रिफ्लेक्सिव। सब्जेक्टिव हमारे पास ही, शी, इट, दे, आई, वी, यू है। ऑब्जेक्टिव हर, हिम, दे, देम, वी, अस, इट है। और पजेसिव हर्स, हिज, देयर्स, माइन, अर्स, योर्स है। और रिफ्लेक्सिव हर सेल्फ, हिमसेल्फ, देमसेल्फ, माई सेल्फ, आवर सेल्फ और योर सेल्फ हमारे पास आता है। और जो प्रोनाउन होता है वो नाउन की जगह यूज होता है। क्योंकि हम जैसे कि फॉर एग्जांपल एक पैराग्राफ है जो नुमान की पर्सनैलिटी के बारे में लिखा गया है, तो हम हर पैराग्राफ के सेंटेंस में नुमान तो यूज नहीं करेंगे। तो हम उसके लिए ही, शी, इट वगैरह के लिए ही, शी, इट का वर्ड जो है वो यूज करते हैं। इसके लिए हमारे हमारे पास एक एग्जाम्पल आ रही है, आर यू हैविंग फन। यू यहाँ पर हमारे पास है प्रोनाउन, और फन, हैविंग हमारे पास है वर्ब, और आर हमारे पास है हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब आइडेंटिफाई करता है वर्ब को, क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस है, क्योंकि हमारे पास हेल्पिंग वर्ब ने इसे आइडेंटिफाई कर दिया। और एग्जाम्पल थी हमारे पास यू, यू प्रोनाउन है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ रहा है एडवर्ब। एडवर्ब बेसिकली डिपेंड्स ऑन द एडजेक्टिव। एडजेक्टिव पे डिपेंड करता है, क्योंकि एडजेक्टिव और नाउन और प्रोनाउन पे डिपेंड करता है। तो इस मीन डायरेक्टली एडवर्ब जो है नाउन और प्रोनाउन पे ही डिपेंड करता है। तो इसकी 4 टाइप्स होती हैं, मैनर, टाइम, प्लेस, फ्रीक्वेंसी। नाउन और प्रोनाउन की तारीफ एडजेक्टिव, और उन्हीं का मैनर, क्वांटिटी, टाइम, फ्रीक्वेंसी और प्लेस जो हम मालूम करते हैं वो एडवर्ब में मालूम करते हैं। मैनर में हमारे पास आ रहा है क्विकली, इजीली, आर्गली। टाइम में हमारे पास बिफोर, नाउ, लेटर। प्लेस में अबव, बिलो, आउटसाइड। फ्रीक्वेंसी में आ रहा है ऑलवेज, ऑफन, नेवर। देन हमारे पास एक एग्जाम्पल आती है, शी राइट्स नीटली। शी हमारे पास प्रोनाउन आ गया, और क्योंकि डायरेक्टली रिलेशन टू द एडवर्ब है तो लास्ट में लिखा शी राइट्स, राइट्स वर्ब, एंड नीटली इसका मैनर है कि उसका बिहेवियर का है राइटिंग में, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारे पास एडवर्ब की एक एग्जाम्पल आ गई कि शी राइट्स नीटली, उसका बिहेवियर बता दिया राइटिंग में। तो गाइज ये थी आज की हमारी लेक्चर नंबर 2 की क्लास। जैसे कि आपको पता है कि मैंने बोला था पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 पार्ट्स होते हैं। प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन हमारे पास रहता है, तो वो थोड़े लेंथी पार्ट है, तो हम वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन में हम उसको डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पार्ट्स ऑफ स्पीच की पसंद आई हो, लेक्चर नंबर 2 पसंद आया हो, तो काइंडली लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड बेल आइकन को तो ज़रूर दबा दें, ताकि आपको कोई नोटिफिकेशन या कोई वीडियो आपको मिल सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।